नमस्कार आप सभी को। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं उनको अनाउंस कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देख लिया होगा, आरपीएससी की साइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। 16 अक्टूबर 2024 की डेट का ये एडवर्टाइजमेंट है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस का यहाँ पे क्या रोल है और कौन कौन से फील्ड्स आप लोगों के लिए बेटर हैं और बाकी और चीज़ें भी कि एग्ज़ाम किस प्रकार का होता होगा और लास्ट कट ऑफ वगैरह से भी थोड़ा आइडिया लगाया जाए कि एग्ज़ाम को हमें किस एंगल से हैंडल करना है। तो स्वागत है आप सभी का। और आज के इस टोटली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ इस पूरे सिनेरियो को बहुत ही ईजी तरीके से समझने के लिए। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए ये पोस्टें हैं वो निकाली गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपसे मांगे गए हैं। पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे बता दी गई हैं। पोस्टें किन किन पोस्टों के बारे में एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्टें हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्टें हैं, है ना, NSA एरिया के लिए, SA एरिया के लिए। फिर नीचे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में दिखाया गया है, जैसे स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए पोस्टें हैं, एग्रोनॉमी से जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हैं उनके लिए पोस्टें हैं, एग्रीकल्चरल बॉटनी के लिए पोस्टें हैं, प्लांट पैथो की पोस्टें हैं, एंटेमोलॉजी के लिए पोस्टें हैं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के लिए पोस्टें हैं। ऐसे हम देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए वैकेंसीज हैं, एग्रोनॉमी के लिए वैकेंसीज हैं। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए काफ़ी सारे कैटेगरीज के अंदर एप्लीकेशन हैं वो मांगे गए हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी हैं और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी हैं। तो दो सेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एक है एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो वन इज एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। एक तो ये कैडर यहाँ पे है और दूसरा कैडर है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, AARO और ARO। तो दो कैडर के अंदर बहुत ही अच्छी पोस्टें आप इनको मान सकते हैं। बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए एक मौका आया हुआ है। जो स्टूडेंट बॉटनी और जूलॉजी से हैं वो यहाँ अपना एक टारगेट बना के इसके लिए जा सकते हैं। सभी को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, इन चीज़ों को समझने से पहले मुझे लगता है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो किस प्रकार से। देखिए, सेकंड पेज के ऊपर हमें जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो यहाँ पे बताई हुई है। पोस्ट के अकॉर्डिंग ये सब यहाँ पे मेंशन है। तो एटलीस्ट बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि बॉटनी के फील्ड से अगर आपने MSc किया हुआ है या जूलॉजी से आपका MSc किया हुआ है, और आप थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान दें कि अगर आप MSc के फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के अंदर एलिजिबल हैं। ये भी यहाँ पे नोट लगा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे एक एक करके हम पोस्टों की बात करते हैं। BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इसमें बॉटनी और जूलॉजी वाले नहीं जा सकते, इन पोस्टों में नहीं जा सकते। सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ्स, तो ये मैथमेटिक्स वालों के लिए इसमें भी हम नहीं जा सकते। सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी, तो हम यहाँ पे भी नहीं जा सकते। MSc एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी वालों के लिए पोस्टें हैं। इसके बाद में है MSc एग्रीकल्चर इन बॉटनी। तो MSc एग्रीकल्चर जिनका है और जिनको वहाँ पेपर बॉटनी लिया हुआ है वो इसमें जा सकते हैं। या सेकेंड क्लास MSc बॉटनी विद प्लांट ब्रीडिंग, तो अगर आपका MSc बॉटनी है लेकिन आपका स्पेशल पेपर प्लांट ब्रीडिंग है तो आप 5 नंबर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपको ध्यान देना, जब हम बाद में पोस्टों पे जाएंगे वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी।
वैसे अगर हम बात करें कि जो 6 नंबर पोस्ट है उसमें एमएससी बॉटनी विथ स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी, तो ये प्योरली जो एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोस्ट है, लेकिन स्पेशल पेपर है वो उनका प्लांट पैथोलॉजी होना चाहिए। तो अगर आपका एमएससी स्पेशल पेपर प्लांट पैथोलॉजी आपने एमएससी कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एमएससी फाइनल के अंदर अपेयर हो रहे हैं तो आपके पास मौका है कि आप इस साल अपने एमएससी फाइनल के अंदर जो स्पेशल पेपर है वो प्लांट पैथोलॉजी भरें और प्लांट पैथोलॉजी से तैयारी करके आपको प्लांट पैथोलॉजी से एमएससी फाइनल है वो करना है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि सेम पोस्ट है वो एमएससी एग्रीकल्चर जिनका प्लांट पैथो वहाँ पे रहा हुआ है वो भी इसमें आ सकते हैं, बट ओनली बॉटनी एंड जूलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो एमएससी बॉटनी विथ स्पेशल पेपर प्लांट पैथोलॉजी जिनका है वो 6 नंबर पोस्ट के लिए टोटली एलिजिबल है। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट एमएससी फाइनल के अंदर हैं वो एक थोड़ा सा आपको एफर्ट करना है कि अपना स्पेशल पेपर चेंज करना है और पैथोलॉजी से आप बिल्कुल से एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं। अगला जो था कि एमएससी एग्रीकल्चर विथ एंटोमोलॉजी, तो ये जूलॉजी के लिए पोस्ट है, या फिर ये है कि आपका 2nd क्लास एमएससी जूलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी। तो अगर आप एमएससी जूलॉजी से हैं या आप कर रहे हैं और स्पेशल पेपर अगर आपका एंटोमोलॉजी रहा हुआ है कीट विज्ञान, या आप इस साल एमएससी फाइनल में हैं तो आप कीट विज्ञान स्पेशल पेपर ले लीजिए, तो आप पोस्ट नंबर 7 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एमएससी बॉटनी वाले स्टूडेंट 6 नंबर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जिनका पैथो से रहा हुआ है, या हो सकते हैं जो अब पैथो ले लेंगे। ऐसे ही पोस्ट नंबर 7 है वो एमएससी जूलॉजी वाले स्टूडेंट जिनका एंटेमो रहा हुआ है या जो अपने एमएससी फाइनल में जूलॉजी में एंटेमो से स्पेशलाइजेशन करेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगला जो 8 नंबर पोस्ट था कि एमएससी केमिस्ट्री के लिए है, तो यहाँ हम एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट वन था एमएससी एग्रीकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर, यहाँ भी बॉटनी जूलॉजी एलिजिबल नहीं है। 10 नंबर पोस्ट था कि एमएससी एग्रीकल्चर विथ एग्रोनॉमी, ये भी एलिजिबल नहीं है। फिर आता है कि एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी और 2nd क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग। तो ये जो पोस्ट है ये वापस उसी प्रकार की पोस्ट है असिस्टेंट के लिए कि आपका 2nd क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग जो है, कि अगर आपका एमएससी है ना, ये मेरे हिसाब से प्रिंटिंग का मिस्टेक है, आपको यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी या एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मे बी थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं कोई अगर संशोधन आता है तो। अदरवाइज़ अभी आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एमएससी बॉटनी ना मांग के एमएससी एग्रीकल्चर मांगा है, प्लांट ब्रीडिंग मांगा है, या फिर आपका एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी होना चाहिए, तो अभी आप इसको एलिजिबल ना माने। अगली जो पोस्ट है 12 नंबर एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी, तो यहाँ तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये रह जाएगा आपका 2nd क्लास एमएससी बॉटनी विथ स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी, इसमें हम लोग आ जाएंगे। तो एमएससी बॉटनी वाले स्टूडेंट हैं वो स्पेशल पेपर प्लांट पैथोलॉजी के लिए 2 पोस्टें हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर उसके लिए भी जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग की पोस्टेड हैं ये तो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की हैं, और नीचे जो पोस्टें यहाँ पे हम देख रहे हैं ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की हैं, AARO की है। तो दोनों ही काफ़ी अच्छी पोस्टिंग है, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। पैथोलॉजी आपका स्पेशल पेपर होना चाहिए, नहीं है तो आप पैथो ले सकते हैं। ऐसे ही एंटेमोलॉजी की पोस्टें हैं, एंटेमोलॉजी आपका रहा हुआ है वेल एंड गुड, नहीं रहा हुआ है आप एमएससी फाइनल के अंदर ऑप्ट करके इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हैं कि 2nd क्लास एमएससी जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन एंटेमोलॉजी। तो एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी ये 2 बड़ी चीज़ें हमारे पास निकल के आई हैं कि एमएससी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के पास अगर पैथोलॉजी रहा हुआ है या वो अब पैथोलॉजी ले सकते हैं तो वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जा सकते हैं। ऐसे जूलॉजी बैकग्राउंड जिनका है वो अगर एंटेमोलॉजी से स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं या अब कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और लास्ट वन जो था वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए है, तो इसके लिए भी हम लोग एप्लीकेबल नहीं है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल से आपको क्लियर हो गई होंगी। दोबारा से मैं आपको डिस्कस ये बता देता हूँ
कि एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि पैथोलॉजी आपका स्पेशल पेपर होना चाहिए या फिर आपका एंटेमोलॉजी स्पेशल पेपर होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स का एमएससी हो चुका है स्पेशल पेपर यही है, उनके लिए तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि स्पेशल पेपर जिनका है बस वही इसमें बैठेंगे और वो भी सारे इसमें नहीं बैठते, तो कंपटीशन काफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते जितना फर्स्ट ग्रेड में मानते हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम में मानते हैं। तो जो बच्चे अभी एमएससी फाइनल कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि उनको तो कोशिश करनी चाहिए अपना स्पेशल पेपर पैथो या एंटेमो लेना चाहिए। ओके, तो अब हम हमारी पोस्टें जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे आ सकते हैं। देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो नंबर 1 जो बात आपके पास आएगी वो आएगा कि एग्रीकल्चरल जो बॉटनी है उसके लिए आप जा सकते हैं। ऐसे एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो प्लांट पैथोलॉजी है उसके लिए आप जा सकते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो एंटेमोलॉजी है जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जा सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पोस्टें जो हैं वो एंटेमोलॉजी के लिए ज़्यादा हैं, पैथो की पोस्टें हैं वो 2 ही पोस्टें हैं और एंटेमो के यहाँ पे 5 पोस्टें हैं। आप बाकी रिजर्वेशन देख सकते हैं कि ये पोस्टें कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। आप पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंटेमो में ज़रूर ये है कि ये अनरिजर्व पोस्ट हैं, इनके लिए आप जा सकते हैं, बाकी तो आगे रिजर्व पोस्टें हैं उनमें रिजर्व कैटेगरी वाले जो भी हैं कंसर्निंग वही एप्लीकेबल हो पाएंगे। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वन जो हमारे पास आएगा जो हम भर सकते हैं वो आएगा असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी की पोस्टें, ऐसी प्लांट पैथोलॉजी की पोस्टें हैं और एंटेमोलॉजी की पोस्टें। तो तीनों कैडर के अंदर है ना, एक आपका बॉटनी है, एक पैथो है और एक एंटेमो है। तो ये हमारा जो पूरा बाइफर्केशन है पोस्टों का वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो ये पोस्टें यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज और अनरिजर्व मिल जाएंगी, और पैथो के अंदर ये रिजर्व कैटेगरी के अंदर पोस्टें हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में पोस्ट हैं तो आप अप्लाई कीजिए। एंटेमो के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 3 पोस्टें हैं, गर्ल्स के लिए भी 1 पोस्ट है, बाकी सब रिजर्व के लिए है। तो काफ़ी अच्छा एक नंबर है, आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपकी पोस्ट आई हुई है तो डेफिनेट फ़ायदा उठाइए, और अगर आपका एमएससी नहीं हुआ है तो भी आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको इसके लिए बिल्कुल से तैयारी करनी चाहिए। और ऐसे हम बात करें तो ये लास्ट वन जो है वो तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की पोस्टें हैं जिनके लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो हमने देखा कि बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली पैथो के हैं या एंटेमोलॉजी के हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अब दूसरा बात यह आता है कि अभी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या अवेलेबल है ताकि हम तैयारी का कोई फ्रेम बनाएं तो वो कैसा फ्रेम हो। तो चलिए कुछ और बातें इसमें देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में और क्या यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ओके, देखिए एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो मांगे गए हैं, और यही था कि आपको अभी जैसे लेटेस्ट एसआई पैटर्न सभी एग्ज़ाम्स में चल रहा है कि वांछित आपकी शैक्षणिक योग्यताएं अगर आपने प्राप्त कर ली हैं तभी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वरना अगर आपने गलती से भर भी दिया है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपको फॉर्म बाद में विड्रा करना पड़ेगा। ये आजकल सभी वैकेंसीज में साथ में आप देखते हैं, तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। पेमेंट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का कॉलम यहाँ लास्ट में आपको मिल जाएगा कि जो शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, बैकवर्ड क्लासेस से हैं, मोर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, वहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन है।
है ना, जो एज लिमिट है उस एज लिमिट के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशंस हैं वो भी आप पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएंगे, है ना। जो SC ST के हैं, ट्राइब्स के हैं, उनको 10 ईयर्स का, और अनारक्षित वर्ग की जो फीमेल्स हैं उनको 5 ईयर्स का, और ऐसे बाकी जो अपर एज लिमिट कुछ है भी नहीं, जो विडो हैं, डाइवर्सी वो हैं, उनके लिए नो एज लिमिट। तो एज रिलैक्सेशन जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये था कि चयन का जो है लिखित परीक्षा होगी। अभी जो इन्होंने बताया है कि एक रिटन एग्ज़ाम रहेगा और उसके माध्यम से ही होगा। हालांकि ज़रूरत पड़ने पे स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन ये सब है ना, कि अगर 2 से ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होते हैं, 2 शिफ्ट में होते हैं, तो फिर स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन होता है। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है कि पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उनके अंदर इंटरव्यू होते थे, लेकिन अब इस बार इंटरव्यू इसमें से हटा दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा खबर है आप लोगों के लिए कि केवल रिटन एग्ज़ाम रहेगा, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है। परीक्षा का स्थान और तिथि है वो साइट के ऊपर बाद में अवेलेबल कर दी जाएगी। ये हम बाकी सभी वैकेंसीज़ में ये आराम से देखते हैं कि ऐसा ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन का जो ड्यूरेशन है वो 21 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक पोर्टल के ऊपर आप जाइए, और पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है। और पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है वो आवेदन की प्रक्रिया के अंदर आप सारा डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये RPC की साइट के ऊपर पूरा एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में संशोधन भी आप उसमें कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 दिन मिलेंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप विदिन 10 डेज़ वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शन है वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको परमिशन रहेगी। ओके, ये यहाँ पे फॉर्म फीस के बारे में मेंशन है, आपकी कैटेगरी वाइज फॉर्म फीस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आ गया कि एग्ज़ाम का स्कीम है वो क्या रहेगा। देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें 2 पार्ट ए और पार्ट बी 2 सेक्शन होंगे, लेकिन दोनों सेक्शन एक साथ ही होंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा, पेपर रिटन एग्ज़ाम होगा, होपफुली रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें रहेंगे और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। और उसमें एक सेक्शन आएगा GK ऑफ राजस्थान, जो कि 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इनका सिलेबस अभी आना बाकी है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा सिलेबस होता है, बहुत सिंपल होता है, आप आराम से तैयार कर लेंगे। सेकंड पार्ट है वो सब्जेक्ट का होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, एंटेमोलॉजी वालों का एंटेमो होगा, पैथो वालों का पैथो होगा, बोटनी वालों का बोटनी होगा। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके 110 क्वेश्चन आएंगे 110 नंबर के, और 40 नंबर का GK होगा। तो टोटल ये 150 नंबर का पेपर होगा। तो 150 नंबर का पेपर होगा, 40 + 110। इंटरव्यू इसमें नहीं है, बिल्कुल से साफ यहाँ पे बताया गया है। पहले भी ये चीज़ आ चुकी थी, इंटरव्यू यहाँ से हटा दिए गए, इसलिए आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिटन एग्ज़ाम के बिहाफ के ऊपर आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सिलेबस के लिए इन्होंने बोला है कि सिलेबस वेबसाइट के ऊपर बाद में आ जाएगा। तो सिलेबस मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर सिलेबस है वो अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे था कि देयर शैल बी 1 पेपर, एक ही पेपर होगा, उसका ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होगा, और नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे होगी, और गलत आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। तो सिलेबस अभी कुछ टाइम के अंदर डिटेल सिलेबस के बारे में बताएं कि द डिटेल सिलेबस विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इन द मैनर एज कमीशन डीम्स फिट। तो आयोग को जब भी ठीक लगेगा वो
जो प्रॉपर सिलेबस है वो वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है पिछले सिलेबस से कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है, सेम वैसा ही सिलेबस रहने वाला है। तो फिर भी अपन वेट करते हैं, सिलेबस आ जाता है उसके बाद में ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अभी एग्ज़ाम का पैटर्न एकदम से क्लियर है, इंटरव्यू नहीं है, 150 नंबर का पेपर है, 40 प्लस 110 आपके मार्किंग का ये रहेगा। अब देखो इसके बाद में तीसरा सेक्शन आज आपको वो भी यहाँ पे समझ लेना चाहिए, वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें इतनी सी पोस्टें आई हैं और कंपटीशन इतना, स्टूडेंट्स सभी हैं जो एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी गैप के बाद वैकेंसीज आई हैं बॉटनी जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, तो सभी इसके अंदर जाना चाहेंगे। नए स्टूडेंट एमएससी फाइनल जो कर रहे हैं वो भी इसमें जाना चाहेंगे। तो एग्जैक्टली पिछली बार की वैकेंसीज में कट ऑफ क्या रही है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ जो हमारी प्रैक्टिस है वो किस प्रकार की रहनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि लास्ट कट ऑफ कैसी रही है। देखिए ये कुछ आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जो लास्ट एग्ज़ाम्स के कट ऑफ अवेलेबल हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये 2018 की वैकेंसी का मैटर है एग्रीकल्चर बॉटनी के लिए, जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर कैडर था ना, ARO। तो ARO के लिए जो कट ऑफ रही हुई हैं वो अगर हम यहाँ से देखें तो इंटरव्यू मार्क्स के अकॉर्डिंग ये रहा हुआ है 150 में से 65 नंबर। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी इजी ये पेपर रहते हैं और कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। आगे हम दूसरी कट ऑफ की बात करते हैं। ये जो नेक्स्ट कट ऑफ है ये प्लांट पैथोलॉजी के लिए है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी। और पैथो के लिए जो कट ऑफ रही हुई है वो आप देख सकते हैं 72 मार्क्स, 70 मार्क्स, 72, 67, तो काफ़ी कम है। 150 में से आप देखते हैं तो काफ़ी कम स्कोर है वो रहा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, आराम से आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं और एक कमिटमेंट कर सकते हैं खुद से कि हम एक बहुत अच्छा स्कोर हम वो निकाल लेंगे। ऐसे अगर हम एनटेमो के लिए बात करें तो एनटेमो के लिए जो कट ऑफ है वो भी कुछ इसी प्रकार से रही हुई है। तो जैसा कि आप इन लास्ट एग्ज़ाम्स के कट ऑफ को देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मान सकते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की बात करें तो थोड़ा सा लेवल टफ हो सकता है कि मे बी अवेयरनेस का फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ने वाले हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, तो वो भी अभी नोटिफिकेशन नहीं है एग्रीकल्चर ऑफिसर का आ गया तो डेफिनेटली जो पहले वैकेंसी आ गई है उसके लिए जाना पड़ता है। तो काफ़ी स्टूडेंट इसकी तरफ मूव करेंगे, तो वो कोशिश भी करेंगे, काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, दोनों पोस्ट बहुत अच्छी होती हैं। तो एक कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो आपको एक बेटर तरीके से ये तैयारी करनी है। तो आई होप आज के इस वीडियो के अंदर जो लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्यूरी रही होंगी, जो आप पूछना चाह रहे थे, आई होप मैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझा पाया हूँ। मेरा खुद का स्पेशल पेपर एमएससी का प्लांट पैथोलॉजी रहा हुआ है और हालांकि इस फील्ड में मेरा कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन लगातार स्टूडेंट्स के साथ में प्लांट पैथोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स के साथ में। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है और आराम से इसको तैयार किया जा सकता है, बहुत हार्ड टफ सिलेबस नहीं होता है। फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बॉटनी जूलॉजी दोनों कवर करने पड़ते हैं, बॉटनी में भी सारा कुछ आता है, यहाँ ओनली पैथोलॉजी आएगा। अगर लास्ट सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ एल्गी, फंजाई, ब्रायर, टेडो ऐसा कुछ नहीं आता है, प्लांट फिजियो जेनेटिक्स कुछ नहीं आता है, ओनली प्लांट पैथोलॉजी आएगा, उसी से 110 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे एंटेमोलॉजी की बात होती है, ओनली एंटेमोलॉजी आती है। तो कंपटीशन में भी हो सकता है कि ज़्यादा स्टूडेंट बैठने की कोशिश करेंगे, बट सिलेबस बहुत शॉर्ट है, एकदम से शॉर्ट सिलेबस है, तो बेहतरीन तैयारी उसकी की जा सकती है। आपको अभी भी इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से कमेंट करना और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप लोग इसको रिस्पॉन्ड करेंगे वीडियो को, और आपकी जो भी क्यूरीज हैं उनको मैं टाइमली सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा।
अगेन एमएससी बॉटनी और एमएससी जूलॉजी के सभी स्टूडेंट्स को ढेरों शुभकामनाएं। जो एमएससी फाइनल के अंदर हैं उनसे दोबारा से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि जो सिलेबस है उसके मैच करते हुए आपके इलेक्टिव पेपर्स, चाहे आप पैथो रखते हो या एंटेमो रखते हो, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में जो स्टूडेंट्स एमएससी बॉटनी से हैं या एमएससी बॉटनी पैथोलॉजी जिनका अभी रहने वाला है, और अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर या असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी प्लांट पैथोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप बिल्स द बायो पॉइंट जो एप्लीकेशन है वहां से आप पर्टिकुलर कोर्स है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल के ऊपर बिल्स द बायो पॉइंट टाइप करके सर्च कर सकते हैं। क्लास प्लस के साथ में बिल्स द बायो पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे फिर जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में आप सर्च करेंगे तो आपको ये कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा कि कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी पादप रोग विज्ञान के नाम से कोर्स यहाँ लॉन्च किया हुआ है, जिसमें राजस्थान का नंबर 1 डिटेल्ड जो स्टडी हो सकता है एग्ज़ाम को लेके, बिल्कुल बारीक से बारीक लेवल के ऊपर पूरा जो डिसेक्टिव लेवल का जो लर्निंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस अप्रोच है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर आईफोन ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को और ढेरों शुभकामनाएँ, और उम्मीद है कि एक 2025 के अंदर काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल ऑफिसर्स के रूप में आप सब हमारे साथ होंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक अगेन। और जो भी आपका क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। वेलकम अगेन।